हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमारी चर्चा चल रही थी सिख राज पे और हमने ये बताया था कि रणजीत सिंह की मृत्यु जब हो गई तो सिख राज्य की क्या स्थिति उसके बाद हुई। आज हमारी चर्चा का विषय वही आगे चलेगा कि सिख राज जो है, जो रणजीत सिंह ने इतनी मेहनत से तैयार करने का प्रयास किया था और अंग्रेज़ों की उनके ऊपर दृष्टि थी कि उनके राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि सिख राज्य जो है, रणजीत सिंह के बाद सिख राज्य की स्थिति क्या हुई। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, रणजीत सिंह के बाद सिख राज्य की स्थिति ठीक है, क्या स्थिति थी। आज हमारा विषय यही है और इस पे ही आज हमारी चर्चा होनी है। ध्यान से समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ और किस तरह से अंग्रेज़ों ने बाद में पंजाब राज्य को अपने अंदर, अपने राज्य में मिलाने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए। क्योंकि रणजीत सिंह जब तक थे तब तक तो कुछ नहीं हो पाया उनसे, क्योंकि रणजीत सिंह ने, आपने देखा था कि रणजीत सिंह ने 1818 से पहले भी और फिर जो अफ़गानिस्तान के जो शासक थे वहाँ उनसे भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए थे। लाहौर के बादशाह, लाहौर के शासक भी घोषित किए गए थे, राजा की उपाधि भी उनको मिली थी जमान शाह द्वारा। तो एक पूरी स्थितियाँ आपके सामने स्पष्ट हैं। अभी पिछले लेक्चर को आप देख लेंगे तो इसके आज की जो बात मैं बता रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे आपको यही काम करना पड़ेगा, पीछे का लेक्चर जो है देखना पड़ेगा। तो कॉपी पेन तैयार रखिए, आराम से समझते चलेंगे, देखते चलेंगे क्या क्या स्थितियां बनी हैं, उनको एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद आप देखोगे कि उसके पहले से ही अगर आप देखो तो अंग्रेज जो हैं लगातार रणजीत सिंह को ये प्रयास कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो पाए। कुछ ऐसे समय आए हैं जब रणजीत सिंह चाहते तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कठिनाई उत्पन्न कर सकते थे। जैसे वो कौन से समय थे, जब अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के मध्य 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, आपको पता है। अमृतसर की संधि के बाद रणजीत सिंह हमेशा अंग्रेज़ों के मित्र बने रहे, लेकिन अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने उस मित्रता को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया और इसका परिणाम ये निकला कि जैसे ही रणजीत सिंह के खिलाफ कुछ स्थितियां शुरू होती थीं या षड्यंत्र शुरू होते थे तो अंग्रेज भी उसमें सहयोग करने लगते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब 1814 से 16 के मध्य जब आंग्ल अंग्रेजों का नेपाल के साथ एक युद्ध हो रहा था, 1814 से 16 के मध्य आंग्ल नेपाल संघर्ष हो रहा था। ठीक है, नेपाल संघर्ष, आंग्ल नेपाल संघर्ष, अंग्रेजों का जो नेपाल के साथ संघर्ष हो रहा था। इसके अलावा आप देखोगे कि 1824 से 26 तक जो बर्मा के साथ युद्ध हो रहा था, आंग्ल बर्मा युद्ध, ये सभी ऐसे समय थे जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा समस्या में थे। 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। ये दोनों समय ऐसे थे कि जहां अंग्रेज जो है कठिनाई में थे। अगर यहां रणजीत सिंह प्रयास करते तो कुछ न कुछ परिस्थितियां उनके पक्ष में बनती, लेकिन रणजीत सिंह को यह लगा कि 1809 की अमृतसर की जो संधि है, अंग्रेज भी उसको पूरी तरह से मान रहे हैं, तो हमें भी किसी का, या इस समय अंग्रेजों का खराब समय है तो हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये बात। और आप देखोगे कि नेपाल के जो शासक हैं उन्होंने रणजीत सिंह से सहयोग भी मांगा था। नेपाल के शासक ने रणजीत सिंह से सहयोग भी मांगा था, लेकिन रणजीत सिंह ने सहयोग देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद आप देखोगे कि जो तृतीय जो मराठा युद्ध हो रहा था उसमें भी आप देखोगे कि सहयोग मांगा गया, और जो नागपुर जो राज्य था, नागपुर में उस समय राज कर रहे थे, जब मैं आपको मराठा बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, नागपुर में शासन कर रहे थे भोसले। तो नागपुर का जो भोसले था वो भी भागकर रणजीत सिंह से सहायता के लिए आया था, लेकिन आप देखो कि भोसले को भी सहायता रणजीत सिंह ने नहीं दिया। ये क्या हो रहा? ये देसी राज्य है और ये आपसे सहायता मांगने आ रहा है और आप उसको सहायता नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं चाहते। तो एक बात ये भी समझनी पड़ेगी। फिर इसी प्रकार भरतपुर का जो जाट राजा था 1825 में, वो भी आया अंग्रेजों के खिलाफ सहायता मांगने। तो यहाँ आप देखोगे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जैसे नागपुर का अभी आपने देखा कि जो नागपुर के थे भोसले, ये सहायता के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा भरतपुर का जो जाट राज्य था, भरतपुर का जो राज्य था वो भी सहायता के लिए आए, लेकिन सहायता इन्होंने नहीं दिया। जो नेपाल का शासक आया उसको भी सहायता नहीं दिया। ये सहायता इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था कि अंग्रेजों के साथ अभी कोई शत्रुता शुरू करने का समय नहीं है, तो सहायता नहीं दे रहे थे, ठीक है। और अब आप ये देखिए, ये तो रणजीत सिंह का स्टैंड था कि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रुओं को कोई भी हेल्प नहीं किया। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का स्टैंड भी समझना पड़ेगा। अंग्रेज जो हैं लगातार रणजीत सिंह के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। 1826 में आप देखोगे कि रणजीत सिंह के खिलाफ जो है वहाबी जाति ने आंदोलन छेड़ दिया, और ये जिहाद का आंदोलन था 1826 में रणजीत सिंह के खिलाफ। 1826 में वहाबी आंदोलन ये छेड़ा गया और इसमें जिहाद का नारा दिया गया। ये आंदोलन छेड़ा किसके खिलाफ गया था? रणजीत सिंह के खिलाफ छेड़ा गया, रणजीत सिंह के विरुद्ध, ठीक है। रणजीत सिंह के विरुद्ध ये आंदोलन छेड़ा गया, और आप देखोगे कि इसमें अंग्रेजों ने सहयोग कर दिया। अंग्रेज इसमें जो हैं, ये चीज अंग्रेज जानते थे कि रणजीत सिंह के खिलाफ एक माहौल बन रहा है वहाबियों में, और उन्होंने आप देखो कि रणजीत सिंह पर आक्रमण कर दिया। और अंग्रेज ये जानते थे कि वहाबी आक्रमण करने वाले हैं, फिर भी रणजीत सिंह को एक तो सूचना भी नहीं दी गई, और अंग्रेजों का ऐसा सोचना था कि अगर यदि पठान उत्तर पश्चिम भारत में, अगर पश्चिमोत्तर सीमा में पठान जो हैं, जो मुस्लिम हैं, पठान अगर सिखों का विरोध करते रहेंगे, पठान और सिखों का विरोध रहेगा उत्तरी पश्चिमी सीमा में, तो इससे क्या होगा? अंग्रेजों की शक्ति यहाँ मजबूत होगी और रणजीत सिंह की शक्ति जो है कमजोर पड़ेगी। मतलब यहाँ ये जो वहाबी जो लोग हैं ये पठान हैं, ये उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में सक्रिय थे, ठीक है। अगर इनका संघर्ष इनसे होगा तो ये दोनों शक्तियां कमजोर होंगी, ये भी कमजोर होंगे, ये भी कमजोर होंगे, तो अंग्रेज वो मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, ये बात समझने की जरूरत है। तो यहां स्ट्रेटजी, एक रणनीति का पालन किया जा रहा है अंग्रेजों की तरफ से। तो ये चीज अगर आप समझोगे तब आपको कुछ बात समझ में आएगी। इसके अलावा आपने एक घटना और देखी थी सिंध के पास की, अभी हमने कल ही बताया था कि सिंध के पास जो है रणजीत सिंह को बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सिंध के पास एक स्थान है शिकारपुर, जहां पर रणजीत सिंह ने अधिकार करने का प्रयास किया था,
लेकिन वहां पर आप देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उसने दबाव बनाया रणजीत सिंह के ऊपर कि आप यहां पर अधिकार नहीं कर सकते, और यहां अधिकार नहीं कर सकते तो इस मामले को लेकर फिर बाद में सहमति बन गई और रणजीत सिंह पीछे हट गए। और आप जानते हैं कुछ ही समय के बाद सिंध पे अंग्रेजों की एक कंपनी रख दी गई, वहां रेजिडेंट रख दिया गया। तो आप देखोगे कि ये किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ रणजीत सिंह के साथ जबरदस्ती किया था, क्योंकि उस इलाके में सिखों की आबादी थी। फिर भी रणजीत सिंह को सिंध और जो शिकारपुर जो स्थान है, एक तो व्यापारिक केंद्र था, वहां से व्यापार होता था, इसलिए अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को वहां बढ़ने नहीं दिया। ये मित्र थे, लेकिन देखिए कितनी अच्छी मित्रता ये निभा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि 1835 में जब अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया, फिरोजपुर जो है पंजाब में, और जिस पे रणजीत सिंह का वो स्वीकार कर चुके थे स्वामित्व 1835 में। अभी मैं बता दूंगा, एक बार फ्रेम कर देंगे। 1835 में फिरोजपुर पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और जो स्वयं अंग्रेज मान चुके थे कि फिरोजपुर पे रणजीत सिंह का अधिकार है, लेकिन फिर भी अपनी बात से मुकर गए और अधिकार कर लिया। ठीक है, अब ये सब चीजें हो रही हैं जो बहुत ही खतरनाक है। फिरोजपुर आप जानते हो, एक तो बहुत ही सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल था, दूसरी चीज जो सिख राजधानी थी उसके बहुत नजदीक था। तो फिरोजपुर पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार करना रणजीत सिंह की एक काफी बड़ी भूलें थी, जिसका विरोध प्रारंभिक चरण में हो जाना चाहिए था। जैसे शिकारपुर वाला मामला, फिर आपने वहाबियों के स्तर पे देखा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कई जगह अंग्रेजों ने विश्वासघात किया, लेकिन रणजीत सिंह कुछ बोल नहीं पाए। इस प्रकार एक चीज आपको समझ में आएगी, पूरी घटना जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि रणजीत सिंह जो हैं अंग्रेजों को कभी उन्होंने नाखुश करने का प्रयास नहीं किया। मतलब ऐसा काम हमेशा करते रहे जिससे अंग्रेज उनसे प्रसन्न रहे, कभी नाराज ना हो। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं बदले में? अंग्रेजों ने आप देखो कि कोई ध्यान नहीं दिया। 1838 में अंग्रेजों ने शाह सुजा और रणजीत सिंह के साथ एक वो संधि किया था। आपको पता है कि अफगानिस्तान में नवाब बदलने के लिए जो दोस्त अली था वो अंग्रेजों का शत्रु हो चुका था और उसने रूस से संधि कर लिया था। दोस्त अली को हटाने के लिए एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाह सुजा के मध्य। तो ये जो संधि हुई थी ये भी अंग्रेजों के ही पक्ष में हुई, जिससे रणजीत सिंह का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि रणजीत सिंह जो है इस कार्य को जो वो कर रहे थे, जो उन्होंने अंग्रेजों की बात को वो हमेशा मानते चले गए, वो ठीक ही था। क्यों? कहते हैं कि वो यथार्थवादी थे, उनको यथार्थ पता था, वास्तविकता पता थी। वो जानते थे कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और अंग्रेज शक्तिशाली हैं, और उनका विरोध करने का अर्थ था युद्ध करना। मतलब अंग्रेजों का विरोध अगर हम करेंगे तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो युद्ध करने की बात यहाँ पे थी। दूसरी चीज ये थी कि कुछ इतिहासकार इस मत से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि अगर रणजीत सिंह इतने बड़े शासक थे तो उनको विरोध करना चाहिए था। राज्य तो वैसे ही समाप्त हो गया बाद में, लेकिन अगर वो विरोध करते तो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बन सकती थी कि राज्य को बचाया जा सकता था। तो कुछ इतिहासकार रणजीत सिंह की इस तरह की भूलों पे, जो उन्होंने भूल की हैं, चाहे वो फिरोजपुर में किया हो, चाहे वो शिकारपुर का हो, चाहे वो मामला इसके पहले जो वहाबियों के विद्रोहों का हो रहा हो, ये जो भूल किया रणजीत सिंह ने, ये इतिहासकार इसको ठीक नहीं मानते। वो कहते हैं ये इनकी अदूरदर्शिता को दिखाता है, और उन्हें जब ये जानकारी थी कि अंग्रेज जब भी मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो किसी न किसी स्तर पे पंजाब को जीतने का प्रयास करेंगे, वो जानते थे बात। उसके बाद भी उन्होंने ऐसी स्थिति में ना तो नेपाल के शासक को सहयोग किया, न मराठों को सहयोग किया, न तो जाटों को सहयोग दिया। ये क्यों नहीं किया गया? अगर आप जानते थे कि ये अंग्रेज जो हैं ये आपके खिलाफ खड़े हैं
और आगे चल के आपका राज्य जीत सकते हैं, तो जिन शक्तियों से अंग्रेजों की शत्रुता थी, क्या आप उनका सहयोग नहीं कर सकते थे? ये बात है यहाँ। तो यहाँ आप देखोगे कि एक प्रकार से ये भारत में से अंग्रेजों का निकालने का प्रयास ये कर सकते थे। अगर इन शक्तियों का सहयोग करते तो भारत से अंग्रेजों को निकाला जा सकता था। ये नीति भले ही असफल हो जाती, इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये नीति हो सकता है रणजीत सिंह असफल हो जाते इसमें, लेकिन फिर भी अपने राज्य के समापन की प्रतीक्षा करना, अपने राज्य के सर्वनाश की प्रतीक्षा करने से वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो आप सब कुछ जानते हुए भीष्म पितामह के तरह गद्दी पर बैठे रह गए, या आपने उस चीज़ को नहीं समझा, तो इससे क्या हुआ? हस्तिनापुर राज्य अपने आप समाप्त हो गया। वैसे ही पंजाब का जो सिख राज्य है वो भी समाप्त होने के कगार पे चला गया, क्योंकि सही समय पे सही दवा नहीं हुई। अगर सही दवा की गई होती तो रिजल्ट कुछ और होता, बीमारी का इलाज हो गया होता। तो न लड़ने से अच्छा है लड़ते लड़ते मर गए होते, तो ज़्यादा दूरदर्शी नीति मानी जाती है। ये रणजीत सिंह का यहाँ थोड़ा सा हुआ है। क्या बात समझ में आई? देखिए, हमने कुछ बातें बताई रणजीत सिंह के ऊपर। मतलब पहली चीज तो ये है कि ये हमेशा विश्वास करते रहे, हमेशा विश्वास किया इन्होंने, अंग्रेजों का विश्वास किया। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात, अंग्रेजों द्वारा विश्वासघात, ठीक है। जैसे वो सिंध का प्रदेश हो, जैसे सिंध के प्रदेश, वहाँ पे शिकारपुर का मामला हो, वहाँ बढ़ने नहीं दिया। वहाँ पे पंजाबियों सिखों की आबादी थी, फिर भी नहीं बढ़ने दिया। दूसरा, आप देखते हो कि जो वहाबी हैं, जो वहाबियों के मामले में सहयोग नहीं मिला। अंग्रेजों को पता था, लेकिन फिर भी सहयोग नहीं, ठीक है, वहाबियों के मामले में सहयोग नहीं मिला। इसके अलावा आप जानते हो और क्या हुआ? जो फिरोजपुर है स्थान, फिरोजपुर पर प्रारंभिक चरण में रणजीत सिंह का अधिकार माना था, किंतु बाद में अस्वीकार कर दिया। ठीक है, बाद में अस्वीकार कर दिया ये चीज। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मामला था, ये क्यों खतरनाक था? क्योंकि ये राजधानी से निकट था, इनके रणजीत सिंह के राजधानी से निकट था, पहली समस्या। दूसरी समस्या, सैन्य स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण इलाका था, सैन्य स्तर पर महत्वपूर्ण केंद्र था, सैन्य स्तर पे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये स्वीकार करना। इसके अलावा इन्होंने ना तो सिखों को, इन्होंने आप देखोगे ना तो मराठों को, ना तो जाटों को, ना ही नेपाल के शासक को सहयोग नहीं दिया।
सहयोग नहीं दिया, ये सभी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, सहयोग नहीं दिया। और जो सहयोग नहीं दिया तो कुछ इतिहासकार इसी चीज को कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि रणजीत सिंह जो है ये जानते थे रणजीत सिंह को पता था कि अंग्रेज उनसे शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरे इतिहासकार हैं, कहते हैं कि रणजीत सिंह की यह नीति अदूरदर्शितापूर्ण थी। उनको ये पता था कि जब अंग्रेज आगे चलकर विजय करेंगे या कभी न कभी वो पंजाब को जीतने का प्रयास करेंगे, तो उनको उसी समय इन शक्तियों के साथ मिलकर इनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए था और अपने विनाश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। विनाश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बड़ी बात है। तो कभी आप समझें तो ये बात समझें कि कभी कभी होता क्या है कि हम किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं, उसको टालते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो इतना बड़ा घाव हो जाता है कि हमें फिर कुछ समझ में नहीं आता। और यही भूल हुई रणजीत सिंह से। इस शुरुआत में ही जो विरोधी लोग थे उनके साथ मिलकर एक संघर्ष लड़ना चाहिए था, भले ही असफल हो जाते, कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने जो मृत्यु की परीक्षा करना, अपने राज्य के समापन की वहां पे प्रतीक्षा होना, ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। ये है रणजीत सिंह का मामला। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई होगी, ऐसे उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं रणजीत सिंह के प्रशासन पर। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि इतिहास में क्या है कि खूब अगर सोच के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे तो कुछ याद नहीं होने वाला है। रटने से इतिहास आपको दुख देगा और समझने से आपको प्रसन्नता भी होगी और आप ये समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। हम ऐसी गलतियां ना करें, या हम ऐसा समय कभी आए तो हम इस तरह की भूलें ना करें।